हरे कृष्णा। मेरा नाम डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जेनेटिक्स के ऊपर कि जेनेटिक्स झाइयाँ होती हैं कि नहीं होती हैं, आनुवांशिक रोग होते हैं कि नहीं होते हैं। और उसकी बॉटम लाइन ये थी, उसका कंक्लूज़न ये था कि हमारा एनवायरनमेंट हमें बीमार बनाता है, ना कि हमारे जीन्स हमें बीमार बनाता है। तो फिर जीन्स से हमें क्या मिलता है? जीन्स से हमें मिलता है शरीर का स्ट्रक्चर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से, या फिर चार्ल्स डार्विन का नियम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और लेमार्क का नियम था कि हम अपने आप में अडेप्ट करते हैं चीज़ों को। तो अडेप्टेशन हमें मिलती है, हमारे मेमोरी ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो जीन्स से हमें शरीर मिलता है, परंतु हमारा एनवायरनमेंट तय करता है कि हमें आगे आने वाले समय में कौन सी बीमारियां होंगी। मैंने एपिजेनेटिक्स की चर्चा की थी। एपिजेनेटिक्स में अब तक वैज्ञानिकों ने कम से कम 1.5 लाख जीन्स खोज निकाले हैं, जिसमें से केवल 25 से 30 हज़ार जीन्स ही हमारे शरीर के अंदर एक्टिवेट हैं। अब उनको ये नहीं पता कि बाकी जो जीन्स 90,000 से लेके 1,10,000 तक या 20,000 तक जो जीन्स हैं वो क्या काम करते हैं। दिमाग का केवल 5 से 10% हिस्सा हमारा सक्रिय है, बाकी 90% हिस्सा क्या काम करता है नहीं पता है। तो मिथ ये है कि अगर आपके पिताजी को डायबिटीज़ है तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है, परंतु क्योंकि आपके अंदर वो जीन मौजूद है जो कि डायबिटीज़ को पैदा कर सकता है, परंतु वो जीन तो आपको बचपन से मौजूद था ना, तो बचपन में आपको हो जानी चाहिए थी झाइयाँ। अगर आपकी मम्मी को है तो आपको भी होंगी, या आपकी मम्मी को है, आपकी बहन है तो आपको भी होंगी। वो जीन तो आपके अंदर बचपन से मौजूद था ना, तो बचपन से ही आपको हो जानी चाहिए थी। एक सर्टेन लाइफ स्टाइल में जाके क्यों हुआ? अच्छा, जिनकी फैमिली में हम कुछ भी नहीं मिलता हिस्ट्री में, ना तो डायबिटीज़ मिलती है फिर भी बच्चों को डायबिटीज़ है, कैंसर नहीं होता है हिस्ट्री में फिर भी जो है कैंसर है। फिर क्यों? ऐसा क्यों? इसका आंसर नहीं है सिंपल। इसका आंसर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा दिया, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने 3 पेट्री डिश पर एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें से पहले उन्होंने एनवायरनमेंट सेम रखा तो रिज़ल्ट सेम ही आया, और जैसे ही उन्होंने थोड़ा सा केमिकल चेंज किया तो रिज़ल्ट एकदम डिफरेंट था, सेम जेनेटिक कोड से। तो हम किस एनवायरनमेंट में रहते हैं डिपेंड ये करता है। तो मेरा टॉपिक रहा है झाइयों का, तो मैं झाइयों पर ही चर्चा करूँगा, लेकिन आप इस चीज़ को डायबिटीज़ से भी जोड़ सकते हैं, इस चीज़ को आप कैंसर से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो पहली बॉटम लाइन ये है, सबसे जो वजन जिस बात में है वो ये है कि जेनेटिकली आपको झाइयाँ नहीं आती हैं। ठीक है, जेनेटिकली आपको बीमारियाँ नहीं आती हैं। आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी बीमारियों को लेकर आने के लिए। ओके, तो फिर जैसे मदर को है तो फिर बच्चों को क्यों आई? अब क्वेश्चन ये है कि एक ही फैमिली के अंदर वो बीमारी क्यों चलती रहती है। इसका आंसर मैं आपको अब देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैंने अभी एक मेरे मित्र कह रहे थे कि मैंने देखा है कि उनकी 4 पीढ़ियों में पार्किंसन रोग ही चल रहा है। तो ऐसा क्यों? जब बीमारी जेनेटिकली ट्रांसफ़र नहीं होती है तो फिर 4 की 4 पीढ़ियों में पार्किंसन रोग क्यों आया? या आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे कि पार्किंसन मतलब वो कब आने वाला। ठीक है, मैंने उनको कहा कि मेरे पास में भेजी, मैं उनको ठीक कर दूंगा और उनकी जेनेटिक्स से ही ख़त्म हो जाएगी वो। ओके, आप में से बहुत से लोग हैं जिनकी माता को झाइयाँ होंगी और आपको भी झाइयाँ, या आपके सिस्टर को झाइयाँ होंगी, आपके फादर को झाइयाँ होंगी, तो आपको भी है। क्यों? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके अंदर जीन पहले ही मौजूद था उस चीज़ का, इसलिए आपको झाइयाँ हुई हैं। नहीं, ये भ्रांति गलत है। ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दीजिए और अपने आप को बेचारा महसूस मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके फादर को है, आपकी मदर को है, इसलिए भी आपको हुआ। अब तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब तो आप बेचारे हो गए, अब तो कठपुतली हो गए आप अपनी जीन्स की। लेकिन जीन्स आपकी थॉट की कठपुतली हैं, आप जैसा सोचोगे वैसा हो जाओगे। व्हाट यू थिंक यू बिकम, गौतम बुद्धा। व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट, गौतम बुद्धा। जैसे आप सोचते हो वैसा बन जाते हो, जैसा फील करते हो वैसा ही आप अट्रैक्ट करते हो यूनिवर्स से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये हमारे गौतम बुद्धा पहले कह चुके हैं, आपसे 2500 साल पहले, जो कि आज विज्ञान उस चीज़ को प्रूव करता है। और आने वाले 20 सालों में ये थ्योरी को अपनाया जाएगा जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। ये जो मैंने अभी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ये आने वाले 20 सालों में अपनाई जाएगी, अभी नहीं अपनाई जाएगी। ओके, तो बीमारियाँ जेनेटिकली ट्रांसफ़र कैसे होती हैं? पहली बार ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, मैं फिर से कहूँगा। फिर क्यों होती है? मदर को भी है तो फिर बच्चे को क्यों है? क्योंकि मदर को और बच्चे को सेम एनवायरनमेंट मिल रहा है।
ठीक है, मदर ने भी वही एनवायरनमेंट देखा है, बच्चे ने मदर से वो लर्न किया है कि उस एनवायरनमेंट के प्रति कैसा रिएक्शन उसको देना है, और फिर लाइफ में अगर कभी भी उसको वो सेम एनवायरनमेंट मिलता है तो वो उसी तरह से रिएक्शन करेगा जैसे उसकी मदर रिएक्शन करती है, तो सेम बीमारी उसको हो जाएगी। सिंपल सा रीज़न उसका ये है। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ की तरफ लेके चलता हूँ जो कि शायद आपको समझ में ना आए। हमारा एक सिस्टम होता है लिम्बिक सिस्टम दिमाग के अंदर। लिम्बिक सिस्टम एक वो चीज़ होती है कि मैं आपको अपनी थॉट यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स आपको यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। इसको सिंपल भाषा में टेलीपैथी भी कह सकते हैं। टेलीपैथी, आप सामने वाले जो सोच रहा है वो तुरंत आपके दिमाग के अंदर आ जाता है ना। परंतु ये टेलीपैथी से ज़्यादा गहरा विज्ञान है, क्योंकि टेलीपैथी में केवल बातें ही ट्रांसफ़र होती हैं। इसमें मैं अपने मन की फीलिंग्स को ट्रांसफ़र आपके अंदर कर दूंगा, अपने ब्लेसिंग्स को आपके अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, अपने श्राप को आपके अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि हर किसी के दिमाग के अंदर एक लिम्बिक सिस्टम होता है। लिम्बिक सिस्टम, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है कि लिम्बिक सिस्टम हमारा इको बायोलॉजिकल साइनोप्टिक नेटवर्क, जो कि अदृश्य होता है, इको बायोलॉजिकल साइनोप्टिक नेटवर्क, उसके द्वारा हम अपने फीलिंग्स को दूसरे के शरीर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जब एक मदर अपनी बच्चे के साथ में रह रही होती है, मदर जैसा फील करती है, बच्ची भी कहीं ना कहीं वैसा ही फील करती है, क्योंकि जो मदर का आभा मंडल चारों तरफ मौजूद है, उसका जो थॉट का प्रोसेस चारों तरफ मौजूद है। केवल थॉट आपके दिमाग के अंदर नहीं होती हैं, थॉट आपके दिमाग के चारों तरफ होती हैं। आपने देखा होगा EEG, दिमाग के अंदर, दिमाग पे वो लगाते हैं, मशीन लगाते हैं और आपकी रीडिंग्स को पढ़ते हैं कि आपके मन के अंदर क्या थॉट चल रही है। परंतु अभी एक मशीन बनाई है वैज्ञानिकों ने जिसका नाम है मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ, MEEG। वो आपके दिमाग से दूर रखी जाती है, इतना दूर, और वो आपकी थॉट को पढ़ लेती है कि आपके दिमाग के अंदर क्या थॉट चल रहे हैं। करेक्ट? तो मशीन ने आपके दिमाग को छुआ भी नहीं और दूर दूर से उसने थॉट को आपको पढ़ लिया, यानी कि चारों तरफ आपके सराउंडिंग मौजूद है आपकी थॉट का। अगर आप खुश हैं तो खुशी वाला माहौल आप चारों तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, अगर आप दुखी हैं तो दुख वाला माहौल आप चारों तरफ ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर आप दिन रात ये कहते रहते हैं कि मैं कितनी बुरी हूँ, देखना जरा चेहरे पे कितना भद्दा चेहरा लगता है शीशे में देखने में, तो वही चीज़ आप अपने चारों तरफ बना रहे हो और वही चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। उस कंडीशन में कभी भी सही नहीं हो पाएंगे आप। जो लोग हद से ज़्यादा एंग्जाइटी करते हैं, जो लोग डेली के मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे, बार बार पूछते हैं डॉक्टर साहब ठीक तो हो जाएगा ना, डॉक्टर साहब ये समस्या वो समस्या वो समस्या, वो लोग बहुत लेट जाकर ठीक होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने जीने के पैटर्न को नहीं बदला, उन्होंने अभी तक अपने सोचने के पैटर्न को नहीं बदला। इतने सारे पॉजिटिव वीडियो के बाद भी मेरी हमेशा जोर होती है आपकी थॉट को बदलना, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करना, ताकि आपको दवाई की ज़रूरत ही ना पड़े, आप बिना मेडिसिन के आप ठीक हो जाएं। मेडिसिन की ज़रूरत बहुत तब पड़ती है जब हमें किसी बीमारी को रिवर्स करना हो, ठीक है। लेकिन उस इस तरह की प्रज्ञा भी आपके अंदर होनी चाहिए, इस तरह का ज्ञान भी आपके अंदर होना चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान में बैठना पड़ेगा, आपको मोह माया से दूर जाना पड़ेगा। सिंपल सी चीज़ है। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि जो पहले गुरु होता था वही आपको ठीक भी करता था। पहले जो हमारे ऋषि मुनि होते थे वही शिक्षा देते थे और वही चिकित्सा करते थे, परंतु अभी आज के समय में ये बहुत बड़ी दूरी इनके बीच में हो गई है। मैंने इस दूरी को करीब लाने की कोशिश की है। एक तरफ तो आपको ज्ञान देके कि अपना जीवन आप कैसे जी सकते हैं, दूसरी तरफ आपकी चिकित्सा करके कि आपको सही चिकित्सा मिले आपके शरीर के अकॉर्डिंग, आपके नेचर के अकॉर्डिंग, और कैसे आप जी सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। फिर भी कुछ लोग बातों को सुन के इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो अभी आपने जाना कि लिम्बिक सिस्टम हमारे दिमाग के अंदर, हमारा इको बायोलॉजिकल साइनोप्टिक नेटवर्क, हमारा मैग्नेटोएन्सेफेलोग्राफ, हमारी टेलीपैथी, सभी चीज़ें प्रूव करती हैं कि आपके थॉट का आपके ऊपर क्या विशेष प्रभाव पड़ता है। और हमारी एपिजेनेटिक्स, एपी मतलब अवब, जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक्स, जीन्स के ऊपर क्या चीज़ ऐसी है जो जीन को कंट्रोल करती है। सिंपल हमारी थॉट। अगर मैं अभी आपको डरा दूं तो अभी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, अभी आपका सांस फूल जाएगा। क्या ये पेरेंट्स आपको मिला? नहीं मिला। अगर मैं डेली आपको डर के माहौल में रखूं तो आप दुबले पतले हो जाएगा, आपको
आपको फेफड़े का कैंसर भी हो सकता है उस चीज़ से, आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है उस चीज़ से, अगर मैं आपको डराता रहूँ तो, भयानक भयानक चीज़ों से। तो क्या ये पेरेंट्स से आपको मिला? नहीं नहीं, आपके एनवायरनमेंट ने आपको दिया। आप जरा अपने चारों तरफ ये चीज़ें गौर कीजिए कि अभी तक आपने एनवायरनमेंट से क्या लिया है। अगर खुशी का माहौल है तो आप खुशी का माहौल लेते हैं, अगर दुख का माहौल है तो आप दुख के माहौल में चले जाते हैं। आप मंदिर में गए हैं, बहुत शांति आपको मिली। अस्पताल में गए हैं, मन आपका बेचैन हो गया। किसी की मौत में गए हैं, आप रोके वापस आए हैं, दिन बेचैन आपका हो गया, 2-3 दिन तक आपको नींद नहीं है, बेचैनी रही। ऐसा क्यों? क्योंकि आप एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के हिस्सा हैं। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मतलब सामूहिक चेतना के आप हिस्सा हैं, और हमारी सामूहिक चेतना एक दूसरे से जुड़ी हुई है इको बायोलॉजिकल साइनोप्टिक नेटवर्क के द्वारा, जो कि अदृश्य होता है, आपको दिखाई नहीं देता। तभी तो आप सोचते हो कि यार मैंने उस बंदे को अभी याद किया था और उस बंदे की कॉल तुरंत मेरे पास में आ गई। सभी के साथ में ऐसा होता है, परंतु इसका आंसर नहीं है कि ऐसा होता क्यों है। आपने कहा ना कि शैतान को याद किया और शैतान का देखो कॉल आ गया कि तेरी तो यार बड़ी लंबी उम्र है, अभी तेरे बारे में हम बात कर रहे थे और तेरा कॉल आ गया। ऐसा कैसे होता है? ये सभी चीज़ें केवल एक छोटे से विज्ञान का हिस्सा है जो मैंने अभी आपको बताया। तो यही विज्ञान की चीज़ें हमें बीमार भी करती हैं, और मेरा मकसद ये है कि आपको उन चीज़ों के प्रति आपको अवेयर करूं, उन चीज़ों के प्रति आपको जगाऊं। आज का जो मेरा टॉपिक था वो टॉपिक मेरा मेडिकल फील्ड से बहुत दूर निकल गया। आपको लगेगा मैंने किन टॉपिक के बारे में आज बात किया। ये टॉपिक मेडिकल फील्ड से बहुत दूर निकला हुआ है जो अभी मैंने आपको बताया। और सिंपल मैं जहाँ को ट्रीटमेंट करता हूँ यहाँ पर यूट्यूब पर आगे भी बाकी डायबिटीज़ का, कैंसर का, किडनी फेलियर का, पार्किंसन का, सोराइसिस का, ल्यूकोडर्मा का, हर चीज़ का ट्रीटमेंट मैं यहाँ पर लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। थायराइड का, यदि आपकी फैमिली में कोई ऐसे हैं जिनको अभी डायबिटीज़ हाल फिलहाल में हुई है, ब्लड प्रेशर हाल फिलहाल में हुआ है, कैंसर हाल फिलहाल में हुआ है, या कोई भी चीज़ बीमारी ऐसी है जो कि इनक्योरेबल है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल मोबाइल पे ये बोलना कि मुझे डॉक्टर से दवाई नहीं लेनी है, केवल मुझे काउंसलिंग करनी है। केवल आप मुझे काउंसलिंग के लिए आप मेरे अपॉइंटमेंट फिक्स कर दें, असिस्टेंट आपके अपॉइंटमेंट को फिक्स कर देगी। ठीक है, और फिर आपकी इच्छा करेगी तो फिर आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। आपके जो प्रश्न हैं मुझसे आप ज़रूर पूछिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए, और मैं आगे भी आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी, आपकी बीमारी के लिए भी और आपके जीवन के लिए भी। क्योंकि मेन चीज़ है आपके जीवन के स्तर का सुधार करना। जीवन के स्तर का सुधार आपका तभी होगा जब आपके थॉट प्रोसेस में सुधार होगा। आपके थॉट प्रोसेस में सुधार तभी होगा जब आप अंदर से चीज़ों को समझेंगे। मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। मोटिवेशन तो एक अंधी दौड़ है कि भागे जा रहे हैं, पैर में कांटा चुभा तो पता ही नहीं चला। केवल अब जाग के चलो ना। आप जो आंख बंद करके भाग रहे हो, आंख खोल के भी तो भाग सकते हो ना। अंधेरे में जो भाग रहे हो, रोशनी में तो भाग सकते हो ना। तो केवल आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना है। चलिए मैं फिर से यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपकी झाइयाँ तभी ठीक हो सकती हैं जब आप आंखें बंद करके, मतलब जल्दी तभी ठीक हो सकती हैं। ठीक तो आपकी हो जाएंगी मेडिसिन के द्वारा और जो मैं आपको चीज़ें बताता हूँ उसके द्वारा, परंतु यदि आपने जल्दी ठीक करना है तो आपने क्या सोचना है? व्हाट यू थिंक यू बिकम, व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। तो आपने क्या सोचना है कि एट द मोमेंट इन प्रेजेंट आपका चेहरा बहुत खूबसूरत है, आप खूबसूरत हैं, आप हेल्दी हैं और आप बहुत खुश हैं। बस ये मंत्र आपने बोलना है, ये मंत्र आपका है। आप खुश हैं, आप हेल्दी हैं, आप खूबसूरत हैं। मेरे साथ में इस मंत्र को दोहराइए। मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। और ये चीज़ आपको दिल के अंदर फील होनी चाहिए। यहाँ आपको ये फील होनी चाहिए। और ऐसा कम से कम आप दिन में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तो कर सकते हैं। 5 मिनट सुबह, 5 मिनट दोपहर, 5 मिनट रात को। मैं खुश हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं खूबसूरत हूँ। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, पंजाबी में, जो भी आपके लैंग्वेज हो उसी लैंग्वेज में आप बोल कर सकते हैं। आपको फील होना चाहिए। मेन चीज़ ये नहीं है कि आप संस्कृत में बोल रहे हैं, आपने इसका श्लोक बना दिया और आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, मीनिंग आपको पता नहीं है। जो चीज़ आप बोल रहे हैं वो चीज़ आपको यहाँ फील होनी चाहिए। आपका भाव स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूजा किस तरह से कर रहे हैं, ये एक पूजा ही है, ये मंत्रोच्चारण ही है। ये नहीं कि मंत्रों को उच्चारण किस तरह से कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं।
बस आपको वहाँ फील होना चाहिए कि आप क्या उच्चारण कर रहे हैं। मैं खूबसूरत हूँ, आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। तो आप देखिएगा कि व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट। जैसा आप फील करेंगे वैसा आप अट्रैक्ट भी करना स्टार्ट कर दोगे। केवल 15 दिन या 1 महीने का समय दीजिए इस चीज़ के लिए, और फिर आप देखना कि इस मंत्र से आपके सभी रोग किस तरह से जल्दी ठीक होते हैं। ध्यान रखिए, शब्दों का चयन सकारात्मक करना है। और यदि आपको कोई स्पेसिफिक बीमारी है और किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए आपको केवल मंत्र पूछना है, आपको केवल कंसल्टेशन करनी है, दवाई नहीं लेनी है, असिस्टेंट को आप कॉल कीजिए, हमारी कंसल्टेशन की फ़ीस उनको जमा कीजिए। मैं आपको वो मंत्र देता हूँ कि जिससे कि आप ट्रीटमेंट चाहे कहीं का भी कर लीजिए, ठीक है। एक साइकोलॉजिकल मैं आपको वो चीज़ दूंगा कि आपका दिमाग उस चीज़ में ट्रेंड हो जाएगा कि आप अपनी विल पावर से कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, क्योंकि वो शक्ति आपके अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे जनरली सभी के हेल्थ के लिए मंत्र है, परंतु ऐसा हो सकता है कि कोई भी ऐसी बीमारी हो कि जिनके लिए हमें दूसरे मंत्रों की जरूरत पड़े, क्योंकि आदमी को जो बीमारी होती है वो सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा होती है। आदमी आत्मसम्मोहन में जीता है। हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन, एक होता है हमारा कॉन्शियस, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस ब्रेन के कारण आप बीमार हैं। आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको आत्मसम्मोहन के द्वारा किस तरह से बीमार करता है, आपकी झाइयाँ क्यों नहीं जाती हैं, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन कितना बड़ा रोल निभाता है इस बीमारी को आगे बढ़ाने के लिए। आपके डायबिटीज़ को, आपके कैंसर को, आपकी झाइयों को, आपके पार्किंसन को, आपके ब्लड प्रेशर को, अगर हम इस सम्मोहन को तोड़ सकें, अगर हम इस चक्र को तोड़ सकें, आप किसी भी बीमारी से चुटकी बजा के मुक्त हो सकते हैं। आज अभी इसी समय इसी वक्त मुक्त हो सकते हैं। हाँ, पूरी तरह से हेल्दी कुछ समय बाद जाके होंगे, लेकिन अभी इसी समय आप मुक्त हो सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मेरा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको किस तरह से बीमार बनाता है। अगर आपको झाइयाँ हैं, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, पार्किंसन है, सोराइसिस है, ल्यूकोड्रमा है, लिकोरिया है, इनफर्टिलिटी है, फाइब्रॉइड है, ब्रेस्ट में गांठ है, ठीक है, या फिर इनफर्टिलिटी है, या फिर आपको सेक्सुअल वीकनेस है, तो क्यों ये सब आखिरकार होता है, आपको अगली वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। तो आगे जो आने वाली वीडियो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और उस वीडियो को आप मिस नहीं कर सकते। अगर आपने वो मिस कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपने जो लाइफ का निचोड़ था वो आपने छोड़ दिया। उस चीज़ से आप कुछ भी हासिल आप कर सकते हो अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ट्रेन करके। ओके, तो चलिए, मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि आपको क्या करना है, आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है आपको, ताकि मुझे भी तो पता लगे ना आखिर कितने लोग मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं। मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना, ताकि मैं आपके लिए और डिफ़िकल्ट टॉपिक को बहुत आसान भाषा में समझा सकूं। अभी जो सबकॉन्शियस ब्रेन, सेल्फ हिप्नोसिस, आत्मसम्मोहन, ये जो टॉपिक है ना, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं आपको ऐसे समझाऊंगा आप ही की भाषा में कि आपको बड़े सारे समझ में आ जाएगा, कि आप भी बोलोगे यार क्या समझा दिया। चलिए, तो मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। और हाँ, जो चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ ये आंखें बंद करके थोड़ा ग्रहण कर लिया कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने लिम्बिक सिस्टम से आप सभी को दुआएं देता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, और आशीर्वाद भी समझ लीजिए कि आप सभी को आशीर्वाद देता हूँ अपने खुले हाथों से। यानी कहना चाहिए हम मेरे इको बायोलॉजिकल साइनोटिक नेटवर्क के द्वारा आप सभी लोगों तक अपनी पॉजिटिव वेव्स, अपना ऑरा, अपने इनर विल पावर आप सभी तक पहुंचाता हूं। तो आप आंखें बंद करके थोड़ा सर झुका के वो ग्राही आप हो जाइए, ग्रहण करने के लिए उसके लिए तैयार रहिए, ताकि आप सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। जरा करके आप देखिए, 1 महीना 15 दिन आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। केवल इसी वीडियो में आप करके देखिए, केवल आंखें बंद कीजिए, सर को झुकाइए और आदरपूर्वक भर के वो चीज़ ग्रहण कीजिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आप सभी का भला हो, आप सभी हमेशा खुश रहें, आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, और परमात्मा सभी का भला करे।